देखिए, चुनाव चाहे छोटी चुनाव हो बड़ी चुनाव हो, हर चुनाव चुनौती है और कांग्रेस चुनौती मानती है। हमारे पास महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। देश की मोदी सरकार की नाकामी, अभी नई बनी हमारे राज्य सरकार की वादा खिलाफी, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाए। सरकार सिर्फ कचुआ की गति की चाल पे चल रही है और सिर्फ अपना काम छोड़कर सिर्फ कांग्रेस की कमियां निकालने में ही अभी तक का 2 महीने इनका निकल गए। लोकसभा चुनाव में क्या माना जाए, नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर कार्यकर्ता जिस तरह से कर रहे हैं कि जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकें। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बिलासपुर पहुंचे हैं और खास तौर पर बिलासपुर संभाग पर यहाँ पर कांग्रेस का फोकस है। बैज जी, आप बिलासपुर पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 2 कार्यक्रम होने हैं, ऐसे में किस तरह से इसकी तैयारी? दोनों मुद्दों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। मैं लगातार 3 दिन का दौरा सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर, बिलासपुर, मुंगेली होते हुए फिर आज शाम को रायपुर पहुंचेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव सामने है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस समय देश में परिवर्तन होगा और चाहते हैं कि इस परिवर्तन में छत्तीसगढ़ भी लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस करे और जब देश में सरकार बनेगी कांग्रेस गठबंधन की तो छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। इसलिए हम लोकसभा तैयारी को लेकर लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साहित है। और दूसरी चीज़, न्याय यात्रा का तैयारी भी चल रही है। दोनों चीज़ हम लोग बड़ा हमारे कार्यकर्ता हम लोग उत्साहित हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से एंट्री कर रायगढ़ से होते हुए अंबिकापुर तक 5 दिन का यात्रा, लगभग 500 किलोमीटर से अधिक छत्तीसगढ़ में रहेंगे और लगभग 5 हम लोग मान के चल रहे हैं कि 5 लोकसभा भी कवर होगी। तो इस तरह से न्याय यात्रा तैयारी को लिए भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चुनौती तो है कांग्रेस के सामने और खासतौर पर बिलासपुर संभाग की बात करें, 4 महत्वपूर्ण लोकसभा सीट आते हैं। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस किस तरह से रोडमैप तैयार कर रही है? देखिए, चुनाव चाहे छोटी चुनाव हो बड़ी चुनाव हो, हर चुनाव चुनौती है और कांग्रेस चुनौती मानती है। इसलिए हम लोग यही कहते कि हमारे पास महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। देश की मोदी सरकार की नाकामी, अभी नई बनी हमारे राज्य सरकार की वादा खिलाफी, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और संभवतः इस समय जो इन्होंने झूठे सपने दिखाकर सरकार में आए, आज 2 महीने लगभग पूरे होने जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय लिया नहीं। प्रदेश के जनता के हित में सरकार सिर्फ कचुआ की गति की चाल पे चल रही है और सिर्फ अपना काम छोड़कर सिर्फ कांग्रेस की कमियां निकालने में ही अभी तक का 2 महीने इनका निकल गया। तो ये सब छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। इसका फायदा आने वाला लोकसभा में मिलेगा और पिछले 2019 के तुलना में इस समय हम ज़्यादा लोकसभा। लेकिन भाजपा फिर से एक बार धर्मांतरण, नक्सलवाद, इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ती दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ, सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल कर ये चुनाव जीतना चाह रही है। इनके पास महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दे, उस मुद्दे से ये ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इस सरकार से पूरे देश त्रस्त है। लगातार ट्रक ड्राइवरों को आप देखें, पूरे यूनियन हड़ताल पे, किसान परेशान, सब परेशान। इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का भावनात्मक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। नंबर 1। नंबर 2, क्या हमारी सरकार पिछले 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार में नक्सली मूवमेंट कम हुआ था, लेकिन अब जैसी भारतीय जनता पार्टी की शपथ ग्रहण हुई, सरकार बनी, नक्सली मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा है। और ये लोग आरोप लगाते थे कि टारगेट किलिंग कांग्रेस कर रही है। अब हम पूछना चाहते हैं, टारगेट किलिंग आज नक्सली हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो अब ये किलिंग कौन कर रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, जवाब उनको देना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव में क्या माना जाए, नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर कार्यकर्ता जिस तरह से कर रहे हैं कि जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकें? दोनों चीज़। अगर कोई विनेबल है तो पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी, नए चेहरे को भी मौका मिलेगा। अगर कोई बड़ा नेता अगर है उस सीट से जीत सकता है, उनको भी मौका मिलेगा। हमको चुनाव जीतना है, जो भी परिस्थिति बनेगा
पार्टी निर्णय लेगी। इस संगठन में बदलाव के भी कुछ प्रयास लग रहे हैं, क्या लगता है इस दिशा में भी पार्टी आगे बढ़ रही है ताकि नई टीम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी इसमें भी जल्द ही निर्णय लेगी और जहां बदलाव हो सके बदलाव करेंगे। भाजपा लेकिन लगातार आपके न्याय यात्रा को लेकर, खास तौर पर राहुल गांधी जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहते हैं तो वो भाजपा के निशाने पर रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो तो जहां जहां न्याय यात्रा करते हैं वहां वहां कांग्रेस हारती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। असम जैसे राज्य में देख रहे हैं आप, उनकी गाड़ी में पत्थर फेंकवा रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पे विरोध करने के आ रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा आप किसको डराना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को रोकने के लिए सारे हदें पार कर दिए, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं रुकने वाले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चाहे आप रास्ते में कितने भी कांटे भी चाले, राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा करके ही रहेंगे। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें इस बार कांग्रेस? हम लोग लोकसभा चुनाव इस समय 2019 की तुलना में ज़्यादा सीट जीत कराएंगे। बिल्कुल, ये थे दीपक वैद्य जी जो बिलासपुर दौरे पर हैं और यहाँ पर खास तौर पर लोकसभा चुनाव जिस तरह से होने हैं उसको लेकर तैयारी जो चल रही है पार्टी की, इसके साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी का न्याय पदयात्रा होने वाला है इसको लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को वो मत रहे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का एक रोड मैप भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।